गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मानियाक। आज है 19 मार्च और 19 मार्च के वीकली स्पेशल द हिंदू वोकैब में आप सबका स्वागत है। आज हम रिवीजन करने वाले हैं इस हफ्ते के जितने भी द हिंदू आर्टिकल के इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वो सब। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है इंजंक्शन। इंजंक्शन मीन्स होता है आदेश। बैन ऑर्डर को बोला जाता है इंजंक्शन। बैन ऑर्डर का मतलब होता है निषादेश को बोला जाता है बैन ऑर्डर। ये गवर्नमेंट या फिर कोर्ट की तरफ से आता है। किसी भी चीज़ को बैन करने की बात जब की जाती है उसे बोला जाता है इंजंक्शन। डिक्री, बीहेस्ट, प्रीसेप्ट ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। प्रीसेप्ट मीन्स होता है आगे पत्र, निर्देश या नियम को बोला जाता है प्रीसेप्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। डिक्री मीन्स होता है आदेश। एग्जाम्पल है टू सीक एन इंजेक्शन अगेंस्ट प्लास्टिक यूज। प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की मांग। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो बाकी क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे इसके? ऑर्डर हो जाएगा, रूलिंग हो जाएगा, एनजॉइन हो जाएगा, ENJOIN, एनजॉइन। इसका मतलब ही क्या होता है? आदेश को बोला जाता है एनजॉइन। कमांड हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, डिक्टेट हो जाएगा, निर्देश को बोलते हैं, मैंडेट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है रेडोलेंट। रेडोलेंट भी होता है सुगंधित। फ्रेग्रेंट को बोला जाता है रेडोलेंट। एरोमेटिक, परफ्यूम ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो ये रेडोलेंट है इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो हो गया प्लीजेंट स्मेल जिसे सेंट बोला जाता है, एक तो हो गए, और एक दूसरा होता है जिसे बोला जाता है रेमिनिसेंट या सजेस्टिव ऑफ समथिंग, कि मतलब आपको किसी चीज़ को देखकर आपको किसी चीज़ की याद आ गई। एक हो गया ये रेडोलेंट। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या? अ पिक्चर रेडोलेंट ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी की मुझे एक जो पिक्चर है वो 18th सेंचुरी की याद दिलाता है। ठीक है, तो एक तो हो गया है, और दूसरा हो गया सुगंधित, जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है। द एयर वाज रेडोलेंट ऑफ द कैनाबिस। जो एयर थी उसमें किस चीज़ की खुशबू थी? कैनाबिस की थी। कैनाबिस बोला जाता है भांग को, भांग की खुशबू थी। या फिर आप बोल सकते हो रेडोलेंट ऑफ गार्लिक, लहसुन की खुशबू। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो रेडोलेंट ऑफ जिंजर। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेडोलेंट को बनाते हैं। इसके बाकी सिनोनिम हो जाएंगे, इवोकेटिव हो जाएगा, रिमाइंडफुल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? रेमिनिसेंट हो जाएगा। अब से इसको बोला जाता है रेमिनिसेंट, जो पुरानी चीज़ों को याद दिलाता है। पुरानी चीज़ों के जो अवशेष होते हैं उसे बोला जाता है रेमिनिसेंट। रेजोनेंट हो जाएगा, सजेस्टिव हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मीन्स होता है रहस्यात्मक। सीक्रेट को बोला जाता है क्रिप्टिक। फर्टिव, मिस्टिकल, कैबलिस्टिक ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कैबलिस्टिक मीन्स होता है रहस्यपूर्ण या रहस्यवादी, जो समझना है उसे बोला जाता है कैबलिस्टिक। जैसे कैबलिस्टिक सिंबल्स एनग्रेव्ड इन स्टोन, जो स्टोन पर है उस पर जो पत्थर में उकेरे के गुप्त प्रतीक जो समझ नहीं आ रहे, इससे बोला जाता है कैबलिस्टिक सिंबल्स एनग्रेव्ड इन स्टोन। ठीक है, तो इसके बाकी क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे? आर्केन हो जाएगा, एनिग्मेटिक हो जाएगा, मिस्टीरियस हो जाएगा, मिस्टिक हो जाएगा। ये सब क्या है? रहस्यात्मक है, रहस्य है। मिस्टिकल हो जाएगा, मिस्टिफाइंग, ओकल्ट। ओकल्ट एक अच्छा वर्ड है, OCCULT, ओकल्ट। ओकल्ट मीन्स भी क्या होता है? रहस्य को बोला जाता है या फिर कोई जादुई चीज़ को बोला जाता है ओकल्ट। पजलिंग हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई वंडर्ड जस्ट व्हाट ही मींट बाय दैट क्रिप्टिक रिमार्क। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके उस गुप्त टिप्पणी से उसका क्या मतलब था। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। जो इस सेशन में नए आए हैं मैं उनको बता दूं कि ये मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ। जिनको लग रहा होगा कि मैं काफ़ी फास्ट बोल रहा हूँ, देखो इसमें काफ़ी सारे वर्ड हैं जो मुझे रिवाइज करने हैं, रिवीजन करने हैं वीकली के। ठीक है, इसलिए मुझे काफ़ी स्पीड में बोलना पड़ रहा है, वरना जो डेली बेसिस क्लासेस होती है उसमें मैं हर वर्ड को काफ़ी डिटेल में बताता हूँ और अच्छे ढंग से बताता हूँ। ठीक है, तो आपको वो भी ज्वाइन करना चाहिए, वो उसमें ही ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है इनिमिकल। और जिसने वीडियो को देख लिया है भैया लाइक कर दो या फिर सब्सक्राइब कर दो, जो भी आपने किया नहीं है अभी। तो इनिमिकल मीन्स होता है हानिकारक, हार्मफुल को बोला जाता है इनिमिकल। परनीशियस, डेट्रीमेंटल ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डेट्रीमेंटल मीन्स क्या होता है? घातक को बोला जाता है। परनीशियस मीन्स हानिकारक। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दीज पॉलिसीज आर इनिमिकल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। जो ये पॉलिसीज हैं ये क्या है? हानिकारक हैं या हार्मफुल हैं किसके लिए? सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के हित के लिए, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका। इसका सिनोनिम हो जाएंगे हॉस्टाइल हो जाएगा, कॉन्ट्रेरी हो जाएगा, CONTRARY, कॉन्ट्रेरी।
और क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा। एडवर्स मीन्स भी विपरीत को बोला जाता है, जो घातक होता है, एडवर्स विपरीत स्थिति, ADVERSE एडवर्स। हर्टफुल हो जाएगा, अनफ्रेंडली हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। अनफेवरेबल की स्पेलिंग होती है UNFAVOURABLE, अनफेवरेबल। एंटागोनिस्टिक और इंजूरियस हो जाएगा, अनवेलकमिंग हो जाएगा। ठीक है। एक अच्छा वर्ड है इल डिस्पोज्ड, इसका मतलब भी क्या होता है, हानिकारक को बोला जाता है। ILL इल डिस्पोज्ड, DISPOSED, डिस्पोज्ड। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, अगला वर्ड है एनजेंडर्ड। एनजेंडर्ड मीन्स होता है पैदा करना, क्रिएट करने को बोला जाता है एनजेंडर। इधर इमेज में दिख रहा होगा अब ये चूजा है जो अंडे से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो उत्पन्न हो रहा है। एनजेंडर मीन्स उत्पन्न होना, पैदा होना। एरोज, बिगेट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बिगेट मीन्स होता है जन्म देना या पैदा करने को बोला जाता है, बिगेट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इंसल्ट्स एनजेंडर हेटर्ड अगेंस्ट दोज हु इंडल्ज इन देम। जो अपमान है, इंसल्ट है, वो जन्म देती है किस चीज़ को, हेटर्ड को। अगेंस्ट दोज, उनके खिलाफ जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इसके बाकी क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे, पैदा करने को बोला जाता है स्पॉन, SPAWN, स्पॉन। और क्या क्या हो जाएगा, सायर हो जाएगा, प्रोपागेट हो जाएगा। सायर की स्पेलिंग होती है SIRE, सायर, इसका मतलब भी क्या होता है, पैदा करना। प्रोपागेट हो जाएगा, ब्रिंग फोर्थ हो जाएगा, ब्रिंग फोर्थ मतलब सामने लाना या प्रकट करना। और क्या हो जाएगा, प्रोक्रिएट। प्रोक्रिएट मीन्स होता है प्रजनन को बोला जाता है, PROCREAT, प्रोक्रिएट, PROCREAT, प्रोक्रिएट। इसका मतलब होता है प्रजनन, जन्म देने को बोला जाता है, प्रोक्रिएट। प्रोड्यूस हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, रिजल्ट इन, जनरेट, इंड्यूस, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे, अगला वर्ड है हेड विंड्स। हेड विंड्स मीन्स होता है प्रतिकूल पवन। विंड को बोला जाता है हेड विंड्स, जब सामने से हवा आ रही होती है। लेकिन इसका प्रयोग इसके लिए नहीं होता है, विंड के लिए। इसका प्रयोग होता है जब बाधा को बोला जाता है हेड विंड्स। ठीक है। ब्रीज, गेल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ब्रीज मीन्स होता है मंद हवा, और गेल मीन्स होता है तूफान को बोला जाता है। लेकिन जो ये हेड विंड्स है, इसका मतलब होता है बाधाएं को, जो बाधाएं आती हैं उन्हें बोला जाता है हेड विंड्स, किसी भी काम में जो बाधा होती है। एग्जाम्पल है इसका, इन शॉर्ट रन देयर आर डेफिनेटली सम हेड विंड्स। डेफिनेटली बहुत जल्द क्या ना, कुछ बाधाएं आने वाली है। देखो जो ये हेड विंड है, ये हेड विंड्स है, ये यूज होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में जब हेड विंड्स आती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी आने वाली है, हार्ड वर्क आने वाला है, जिससे जो है जो ग्राफ होता है वो नीचे आ जाता है। एक और होता है टेल्स विंड। टेल्स विंड में क्या होता है, जब ग्राफ ऊपर जाता है, मतलब क्या है, कोई प्रॉफिट होने वाला है या फिर ग्रोथ होने वाला है, रिवेन्यू बढ़ने वाला है, तो ये होता है टेल्स विंड। तो ये ध्यान रखना, एक होता है हेड विंड्स, एक होता है टेल्स विंड। तो वहीं से निकला हुआ है। हेड विंड्स मतलब होता है प्रतिकूल अवस्था, और टेल्स विंड क्या होता है, अनुकूल अवस्था। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है रेकन। रेकन मीन्स होता है हिसाब लगाना, कैलकुलेट करने को बोला जाता है रेकन। कंप्यूट, क्वांटिफाई, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका मतलब थिंकिंग करना भी होता है, कंसिडर करना होता है, या फिर कंटेम्पलेट करने को भी बोला जाता है रेकन। जैसे आई रेकन दैट आई एम राइट, मैं सोचता हूँ कि, थिंक करने को बोला जाता है, मैं सोचता हूँ कि मैं सही हूँ। या फिर गैस करने को बोला जाता है आई रेकन यू शुड डू इट, आई रेकन दैट इट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, इस तरीके से हम रेकन को बना देते हैं। या फिर आप बना सकते हो आई रेकन इट्स टाइम फॉर अस टू लीव, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से रेकन बनते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आई रेकन व्हाट यू से इज़ ट्रू, मुझे लगता है कि जो आप कहते हो वो सही है। इसके बाकी सिनोनिम हो जाएंगे, थिंक हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा, सपोज हो जाएगा, इमेजिन, एज्यूम, गैस, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, अगला वर्ड है डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन में होता है प्रसार या स्प्रेड को बोला जाता है डिसेमिनेशन। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये एक बंदे ने किसी से कहा कि किसी से मत बोलना, लेकिन उसने आगे 3-4 लोगों को और बता दिया, और उसने आगे बात को और ज़्यादा फैला दी। तो इससे बोला जाता है डिसेमिनेशन, जब काफ़ी चीज़ डिस्पर्स हो जाती है, इस तरीके से फैल जाती है। डिस्पर्सल,
सर्कुलेशन, रिले, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है? प्रसारण को बोला जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल इसका द डिसेमिनेशन ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़, साइंटिफिक आइडियाज़ का प्रसार या उसका डिसेमिनेशन। एयरिंग, पब्लिक एक्सपोजर, स्प्रेडिंग, पब्लिशिंग, ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिफ्यूजन, DIFFUSION, डिफ्यूजन मीन्स भी क्या होता है? प्रसार को बोला जाता है डिफ्यूजन। प्रोपागेशन हो जाएगा, प्रोमलगेशन हो जाएगा, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है हीडियस, हीडियस मीन्स होता है क्रूप, अगली, हॉरिबल को बोला जाता है हीडियस, अरुचिकर, अनप्लीजेंट, ये इसके सिनोनिम है। रिपल्सिव, रिपल्सिव, ग्रूसम, ये रिपल्सिव मीन्स होता है घिनौना, घृणित इंसान को बोला जाता है रिपल्सिव, जो नेस्टी हो। ठीक है। ग्रूसम भी यही है, घिनौने को बोला जाता है ग्रूसम। एग्जाम्पल है इसका, जैसे इमेज में दिख रहा होगा कितना घृणित इंसान है वो, नहीं तो इससे बोला जाता है हिडियस है। ठीक है। सी सॉ अ हिडियस फेस एट द विंडो एंड स्टार्टेड स्क्रीमिंग, उसने विंडो पर एक भयानक चेहरे को देखा और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे अगली, घैस्टली, और क्या हो जाएगा? मॉन्स्ट्रस हो जाएगा, जो ये दिख रहा है मॉन्स्ट्रस टाइप का है। ग्रोटेस्क हो जाएगा, GROTESQUE, ग्रोटेस्क। ग्रूसम हो जाएगा, ग्रीसली हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? अनसाइटली, अनसाइटली मीन्स होता है भद्दा, कुरूप, बदसूरत को बोला जाता है अनसाइटली, UNSIGHTLY, अनसाइटली। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है बैडलम, बैडलम मीन्स होता है अशांति, डिस्टर्बेंस को बोला जाता है बैडलम, क्लेमर को बोला जाता है। ठीक है। मैहम, MAYHEM, मैहम, पैंडेमोनियम, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो पैंडेमोनियम है इसका मतलब होता है कोलाहल को बोला जाता है पैंडेमोनियम। ठीक है। तो बैडलम क्या हुआ? अ प्लेस और सिचुएशन ऑफ नॉइसी, अपरोर या फिर कन्फ्यूजन को बोला जाता है बैडलम। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे अप्रोर हो रहा है, हल्ला हो रहा है, अशांति फैली हुई है चारों तरफ, इससे बोला गया बैडलम। एग्जाम्पल है इसका, ही इज कॉजिंग बैडलम एट द होटल, वो कारण बन रहा है होटल में एक अशांति का, वो अशांति का कारण बन रहा है होटल में। ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो क्या क्या हो गया इसके सिनोनिम? क्लेमर हो गया, फ्यूरोर हो गया, FURORE, फ्यूरोर, अप्रोर, कोमोशन, COMMOTION, कोमोशन, रम्पस हो जाएगा, RUMPUS, रम्पस, ट्यूमल्ट हो जाएगा, TUMULT, ट्यूमल्ट। ठीक है। तो ये सब हो गया इसके सिनोनिम। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है थ्रॉबिंग, थ्रॉबिंग मीन्स होता है धड़कना। अब ये दिल का धड़कना भी होता है, और क्या बोलते हैं, पेन से दर्द, दर्द से धड़कने को भी बोला जाता है थ्रॉबिंग, धक धक करने को बोला जाता है थ्रॉबिंग। ठीक है। जैसे माई हेड वॉज थ्रॉबिंग, मेरा जो सर था वो दर्द से, वो तेज दर्द से धक धक कर रहा था। या फिर आप अगर प्लेजर की बात करें तो इसका हो जाएगा माई हार्ट थ्रॉब्ड फॉर हिम, माई हार्ट थ्रॉब फॉर हिम, मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है वो उसके लिए धड़कता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो नेगेटिव है पॉजिटिव दोनों यूज कर सकते हैं जब टू थ्रॉब विद पेन या फिर अ थ्रॉब ऑफ प्लेजर, दोनों के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, हर हार्ट थ्रॉब्ड विद एक्साइटमेंट, जो उसकी हार्ट थी, जो उसका दिल है, वो धक धक कर रहा था एक्साइटमेंट के कारण। ठीक है। एक्साइटमेंट से उसका दिल धक धक कर रहा था। तो ये क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे इसके? वाइब्रेट हो जाएगा, पल्स हो जाएगा, रेजोनेट हो जाएगा, पल्सेट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? रिवर बैरेंट, रिवर बैरेट, REVER, रिवर बैरेट, BERAT, रिवर बैरेट। इसका मतलब होता है गुंजायमान को बोला जाता है, गूंज को बोला जाता है रिवर बैरेट। और क्या हो जाएगा? सैक हो जाएगा, जडर हो जाएगा, JUDDER। ठीक है। ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है आर्केन, आर्केन मीन्स होता है गुप्त रहस्य को बोला जाता है आर्केन, सीक्रेट को बोला जाता है। जैसे इधर ये क्या है? जेम्स बॉन्ड है, 007, इसका नाम है 007, जेम्स बॉन्ड है वैसे ये। तो ये क्या है? इसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रहस्य होते हैं, बहुत सारे गुप्त बातें होती हैं, क्योंकि ये एक एजेंट है और एजेंट के पास बहुत सारी रहस्य वाली बातें होती हैं। ठीक है। मिस्टीरियस थिंग्स होती हैं इसके पास। तो क्या हो गया आर्केन? मिस्टीरियस एंड नॉन ओनली बाय अ फ्यू पीपल, उसे बोला जाता है आर्केन। क्लैंडेस्टाइन, सरप्टिशियस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका, ही वॉज द ओनली पर्सन
हु अंडरस्टूड ऑल द आर्केन डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट। वह अकेला पर्सन था जो समझता था एग्रीमेंट के गुप्त रहस्य को। वो अकेला पर्सन था जो एग्रीमेंट के गुप्त रहस्य को समझा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इसके बाकी सिनोनिम क्या हो जाएगा? मिस्टीरियस हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा, हिडन, इजोटेरिक, ESOTERIC, इजोटेरिक, ओकल्ट, रिकॉन्डाइट, कैबलिस्टिक, क्रिप्टिक, मिस्टिक, एनिग्मेटिक। इन सब का मतलब क्या होता है? रहस्यमय या फिर गुप्त को बोला जाता है। ये हो गया इसके बाकी सिनोनिम। बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। गाइज, आपने अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। एफरवेसेंट। एफरवेसेंट मिस होता है जिंदा दिली, लाइवली को बोला जाता है एफरवेसेंट। फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, उत्साहित, उत्तेजित को बोला जाता है एफरवेसेंट। विवासियस, एबुलियंट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एबुलियंट मिस जोशीले को बोला जाता है एबुलियंट, और विवासियस खुश मिजाज या जिंदा दिली को बोला जाता है विवासियस। इधर ये इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है? जब वी मेट का एक पिक्चर है। ये इधर करीना कपूर है और शाहिद कपूर है। ये मूवी अगर आपने देखी होगी, उसमें ये जो करीना कपूर है काफ़ी विवासियस होती है, काफ़ी जिंदा दिली होती है इसके अंदर। ये इसमें जिसका घाटा पड़ जाता है और ये मरने वाला होता है कि उसी टाइम पे इसे ये दिख जाती है करीना कपूर। वो इसकी लाइफ स्टाइल को देखता है, यार ये कितना जिंदा दिली है, कितनी खुश मिजाज है कि ये हर सिचुएशन में भी क्या कर रही है? खुश रह रही है। ठीक है, तो ये उससे कुछ सीखता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, हर टाइम पर जिंदा दिली से जीना चाहिए, खुश मिजाज होके जीना चाहिए, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं इसका। एन एफरवेसेंट ब्लॉन्ड एक्ट्रेस, एक जिंदा दिली या एक खुश मिजाज, ब्लॉन्ड मिस होता है खूबसूरत, और एक्ट्रेस एक खूबसूरत अभिनेत्री। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो इसके बाकी क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे? स्पार्कलिंग हो जाएगा, SPARKLING, स्पार्कलिंग। एनर्जेटिक हो जाएगा, एनिमेटेड हो जाएगा, चिरपी, वाइटल, सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग इसमें होती है SCINTILLATING, सिंटिलेटिंग। इसका मतलब भी क्या होता है? जिंदा दिली। जिंगी हो जाएगा, JIZINGY, जिंगी। हाई स्पिरिटेड, अच्छे वर्ड है। चीयर हो जाएगा, थ्रिल हो जाएगा। थ्रिल मीन्स भी क्या होता है? खुश मिजाज, खुशी को बोला जाता है थ्रिल, चीयर। ठीक है, बबली, एक्जुबरेंट, इसका मतलब क्या होता है? एक्जुबरेंट, उत्साहपूर्ण को बोला जाता है एक्जुबरेंट, EXBERANT, एक्जुबरेंट। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है बी म्यूज। बी म्यूज मिस होता है उलझन में डालना या उलझन में पड़ना। कन्फ्यूज, मिस्टिफाई, नॉन प्लस, ये हो गया इसके सिनोनिम। नॉन प्लस मिस क्या होता है? कन्फ्यूजन को बोला जाता है नॉन प्लस। जैसे आई वॉज नॉन प्लस्ड बाय द सडन अनाउंसमेंट ऑफ माई नेम, मेरे अचानक से मेरे नाम को जब बुलाया गया तो मैं क्या हो गया? नॉन प्लस हो गया, उलझन में पड़ गया, कन्फ्यूज हो गया, और ये क्या हो गया? ठीक है, तो ये हो गया नॉन प्लस। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सी वॉज बीम्यूज्ड बाय ऑल क्वेश्चंस, या जो बंदा है ही वॉज बीम्यूज्ड बाय ऑल द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन उसके सामने आ रखा है वो सबसे क्या हो गया? उलझन में पड़ गया है, कन्फ्यूज हो गया है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएंगे इसका सिनोनिम? पजल, कन्फ्यूज, ओवरवेल्म। ओवरवेल्म मीन्स जब एक ही बार में आपके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएं कन्फ्यूज, जिससे कि आप कन्फ्यूज हो जाओ, तो उसे बोला जाता है ओवरवेल्म। ठीक है, बेफल हो जाएगा, बिविल्डर हो जाएगा, मडल, डेज, कन्फाउंड, परप्लेक्स। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है आई पॉपिंग। आई पॉपिंग मिस होता है आश्चर्यजनक, सरप्राइजिंग को बोला जाता है आई पॉपिंग। एस्ट्रोनिशिंग, स्ट्राइकिंग, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आई पॉपिंग इधर इमेज में दिख रहा होगा आपको, इसकी आंखें, इतना आश्चर्य हो गया है इसको कि इसकी आंखें बाहर निकल के आ गई हैं, इसे बोला गया है आई पॉपिंग। एग्जाम्पल है इसका। व्हाट एन आई पॉपिंग स्टोरी, क्या आश्चर्यजनक इस कहानी है, क्या आश्चर्यजनक स्टोरी है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है बी रेफ्ट। बी रेफ्ट मीन्स होता है उदास, सैड को बोला जाता है बी रेफ्ट, या जो प्यार में दुखी हो, जिसे बोला जाता है दीवाना, पागल होता है ना, पागल दीवाना। अब वो जो है उसको लव से वंचित हो गया है, तो उसे बोला जाता है बी रेफ्ट। ठीक है, बीरीव्ड, सल्किंग, लव लॉर्न, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो ये लव लॉर्न है, जो अकेला लॉर्न है, इसका मतलब होता है उजड़ा हुआ, या सुन को बोला जाता है, सुनसान को बोला जाता है लॉर्न, जो वंचित हो
और जब लव लॉर्न हो पूरा बन गया है, जो प्यार से वंचित हो, तो ये यहाँ से बना है जो प्यार से वंचित हो, लव लॉर्न। ठीक है, तो ये हो गया। लव लॉर्न के साथ एक और आता है फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न मीन्स क्या होता है, लाचार या फॉरसेकन, जिसको छोड़ा गया हो, ऐसे छोड़ दिया है, उसे बोला जाता है फॉरलॉर्न। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही वॉज अटरली बिरीव्ड व्हेन हिज वाइफ डाइड। वो बिल्कुल ही उदास हो गया था जब उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके सिनोनिम हो जाएंगे लव लॉर्न हो गया, अबेंडन्ड हो गया, जिसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है और क्या हो जाएगा, डेरेलिक्ट हो जाएगा, DERELICT, डेरेलिक्ट। डेजर्टेड, डिजोलेट, ये बाकी सिनोनिम हो जाएंगे इसके। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है बर्ली। बर्ली मीन्स होता है शक्तिपूर्ण, पावरफुल इंसान को बोला जाता है बर्ली। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये कितना बर्ली है, ये इतना भारी चीज़ों को उठा पा रहा है। ठीक है, तो मस्कुलर, स्टाउट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्टाउट मीन्स होता है एक तगड़े इंसान को बोला जाता है स्टाउट। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका। ही वॉज अ बिग बर्ली मैन। वो एक बड़ा मजबूत इंसान था, शक्तिपूर्ण इंसान है, इंसान था। ठीक है, तो इसके क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पावरफुल, बिग, और क्या हो जाएगा, हैप्टी हो जाएगा, स्टर्डी हो जाएगा, STURDY, स्टडी, स्टाउट, बल्कि, BULKY, बल्कि, स्टॉकी हो जाएगा, हल्की हो जाएगा, हल्किंग, HULKING। आपने वो मूवी देखी होगी हल्क वाली, वो हरा मैन कितना शक्तिपूर्ण है, तो वहीं से बना हुआ है, वो हल्क है, तो हल्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है सबैटिकल। सबैटिकल मीन्स होता है अवकाश, लीव को बोला जाता है सबैटिकल। ये देखो इमेज में, ये यहाँ से काम कर रहा है, जैसे उसका पैर आगे थोड़ा सा दरवाजे के पार गया, मतलब छुट्टी हो रही है, उसका जो है हाफ पैंट निकल गया। ठीक है, कितना एक्साइटेड है वो छुट्टी के लिए, तो ये होता है सबैटिकल। सबैटिकल इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, सब बातें कल, सब बातें कल, सबैटिकल मतलब आज को छोड़ो, सब बातें अब कल करेंगे, आज छुट्टी है। ठीक है, तो इस तरीके से सबैटिकल बन रहा है, अवकाश ईजी बन रहा है अब लर्न करने के लिए, सबैटिकल, सब बातें कल। ठीक है, तो वेकेशन, रिसेस, ब्रेक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रिसेस में क्या होता है, लीव को बोला जाता है, छुट्टी को बोला जाता है रिसेस। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका। संडे इज अ सबैटिकल डे फॉर एवरीवन। जो संडे है सबके लिए एक अवकाश का दिन होता है, सबके लिए। ठीक है, संडे सबके लिए अवकाश का दिन होता है। तो इसके बाकी से सिनोनिम हो जाएंगे, टाइम आउट हो जाएगा, रिस्पाइट हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा, हॉलीडे हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा, CLOSURE, क्लोजर, और क्या हो जाएगा, वेकेशन हो जाएगा, इंटरमिशन हो जाएगा, सेसेशन हो जाएगा, एडजर्न, ADJOURN, एडजर्न मीन्स होता है मुलतवी करना, आगे बढ़ाने को बोला जाता है एडजर्न। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं। अगला वर्ड है सेमिनरी। सेमिनरी मीन्स होता है पाठशाला, एकेडमी को बोला जाता है सेमिनरी, या एक ऐसा प्लेस जहाँ से आप कुछ ना कुछ सीखते हो, कुछ एजुकेशन लेते हो, या फिर आप कुछ डेवलप करते हो, या नर्चर होता है जहाँ से किसी का, उसे बोला जाता है सेमिनरी। जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें बोला जाता है सेमिनरी। एग्जाम्पल है इसका। वेयर विल यू गो व्हेन द सेमिनरी क्लोजेस। तुम कहाँ जाओगे जब आपका कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी, आपकी पढ़ाई पाठशाला ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इस सेमिनरी का ये सब मतलब है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है एरेटिक। एरेटिक मीन्स होता है अनियमित, इरेगुलर को बोला जाता है एरेटिक। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये ग्राफ जो है बिल्कुल भी नियमित नहीं है, कहीं से ऊपर है कहीं से नीचे है, कोई ग्राफ नहीं बन, इसका कोई वो नहीं है, निश्चित रूप नहीं है इसका। ठीक है, तो ये हो गया एरेटिक। इनकंसिस्टेंट है, अनस्टडी है, ये ग्राफ कैसा है, इनकंसिस्टेंट है और अनस्टडी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एन एरेटिक हार्ट बीट, एक अनियमित हार्ट बीट। बाकी इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल मीन्स होता है जो निश्चित ना हो, VARIABLE, वेरिएबल, अनिश्चित को बोला जाता है वेरिएबल। अनस्टेबल हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा, अब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अनइवन, अनरिलायबल, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कैप्रिसियस, मनमोजी को बोला जाता है कैप्रिसियस, जो माइंड से हो मनमोजी, माइंड से अनियमित हो, उसे बोला जाता है कैप्रिसियस। चेंजेबल हो जाएगा, एबेरेंट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस मीन्स होता है संयम, या पेशेंट को बोला जाता है
एब्स्टेमियस। जैसे आपको ये इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, ये लड़की है और ये सामने, उसके सामने बहुत सारे बिस्किट रखे हुए हैं, फिर भी उसने अपने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, संयम रखा हुआ है, एब्स्टेमियस रखा हुआ है। वरना कोई और होता तो खा लेता, वो अपने आप को रिस्ट्रेन नहीं कर पाता। तो ठीक है, तो इसे बोला जाता है एब्स्टेमियस। टेम्परेट, ऑस्टेयर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, सी इज एब्स्टेमियस इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। वो जो है काफ़ी संयमी है ये इन खाने में और पीने में। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, टेम्परेट हो जाएगा, स्पेयरिंग हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, सोबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एसेटिक हो जाएगा। ASCETIC, एसेटिक। एसेटिक मीन्स होता है आत्म संयमी या सन्यासी योगी को बोला जाता है एसेटिक। सेल्फ डिनाइंग, ये बाकी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।